Am I audible? Yes, you're audible. Yes, sir, you are audible. I will start. Yes, please. Just a minute. Screen is visible now. Yes, visible. Okay. So we will start today new topic or new subject. It's called machine operation and gardening. मशीन गार्डनिंग पता है आप लोगों को? व्हाट डू यू मीन बाय मशीन गार्डनिंग? Protection against all rotating parts.
rotating It's parts. एकदम correct. Protection against protection, 360-degree protection, not superficial. So regarding का लीगल प्रोविजन हमारा है फैक्ट्री एक्ट में अंडर सेक्शन 21 एंड 22, IS 9474 1980, ये जनरल कोड सब मशीन जनरल कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मशीन गार्डनिंग प्रिपेयर्ड बाय एडवाइजरी कमेटी जो मशीन गार्डनिंग की होती है, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट बॉम्बे, मुंबई. BS हमारा है 5304 1974, सेफगार्डिंग ऑफ मशीन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. ओशा का है मैकेनिकल गार्डनिंग. तो पर्पस क्या है हमने अभी देखा ही है कि इट मींस एनी एनक्लोजर, बैरियर, डिवाइस, कंस्ट्रक्शन जो प्रिवेंट करता है पर्सन, उसकी क्लोथिंग जो लूज क्लोथिंग वगैरह होती थी उसको गार्डनिंग करने के लिए उसका कांटेक्ट डेंजरस पार्ट से ना हो. यही मेन उसका वो. अच्छा, मशीन जब गार्डनिंग करते हैं तो कंसीडर करते इंक्लूडिंग द हजार्ड कंसर्न एज इनगोइंग निप पॉइंट, रोटेटिंग पार्ट, रेसिप्रोकेटिंग, ट्रांसवर्सिंग, फ्लाइंग चिप्स, स्पार्क, ये जो हजार्ड्स है उसको कंपेंसेट करने के लिए, या इन सेकंड टर्म्स उसको हम ओसी कहते हैं, उसको वो करने के लिए मशीन गार्डनिंग करते हैं. अब जब भी मशीन गार्डनिंग का नाम आता है तो हमको क्या पर्सनल हजार्ड के ऊपर ध्यान देना होता है. दैट इज क्रिएटेड बाय पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, इनगोइंग निप पॉइंट, रोटेटिंग, ये सारा वही है. फ्लाइंग चिप, स्पार्क एंड मशीन गार्डनिंग इज वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट टू एलिमिनेट द हजार्ड. अब जब मशीन गार्डनिंग करते हैं तो जैसे उसका पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट या रिवॉल्विंग पार्ट या निप पॉइंट या फ्लाइंग चिप्स, स्पार्क हो तो उसके लिए कर्टन लगाते हैं, फ्लाइंग चिप्स के लिए भी कर्टन ही लगाते हैं, रोटेटिंग पार्ट के लिए 100% मशीन गार्डनिंग करते हैं. और मशीन गार्डनिंग 360 डिग्री मीन्स अगर कोई चाहे तब भी उसको हम, या वो इंटेंशनली अगर उसमें हाथ डालने की कोशिश करे या उंगली डालने की कोशिश करे, वो भी नहीं हो पाएगा. उसको बोलते हैं 360 डिग्री मशीन गार्डनिंग. एंड मशीन गार्डनिंग किस में आता है हमारा? इंजीनियरिंग कंट्रोल में. इट इज अ इनबिल्ट कंट्रोल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. द डिफेक्ट ऑफ गार्ड is the main cause of accident due to moving machine. अब एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? प्रेस, ऑटोमेटेड असेंबली लाइन मशीनरी, मिलिंग मशीन, फॉर्म मशीन, सॉ, फीडर, रोबोटिक्स. अभी तो और नए जो आगे जिसमें कंटेन पोटेंशियल हजार्ड्स कंपोनेंट दैट मस्ट प्रोटेक्ट मशीन गार्डनिंग इन ऑर्डर टू ऑपरेट सेफली. पहले आता है हमारा फिक्स गार्ड. गार्ड जैसे हमारा रोटेटिंग पार्ट है, मोटर का है या HVAC का है, HVAC मोटर होती है ना, उसके ऊपर वो रोटेटिंग पार्ट को हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फिक्स गार्ड लगाते हैं. ठीक है. दूसरा आता है इंटरलॉक. इंटरलॉक गार्ड प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन. दिस गार्ड अलाउ असेस मशीनरी फॉर फिक्सिंग जाम विदाउट लेंथी रिमूवल ऑफ फिक्स गार्ड. इंटरलॉक होता है. इंटरलॉक मीन्स सपोज एक पार्ट में कुछ हो गया या टच भी होता है तो सेकंड पार्ट अपने आप लॉक हो जाता है. दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग. एक में डिफेक्ट आया, सेकंड प्रिवेंटिव मोड में चला जाता है. दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग. एडजस्टेबल गार्ड. एडजस्टेबल गार्ड कहाँ होता? स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए. इट इज एडजस्टेड टू अलाउ रेंजिंग साइज ऑफ स्टॉक. देन आता है हमारा सेल्फ एडजस्टेड गार्ड of the safeguard of a
commercially, machine guard are immensely beneficial, necessary. This ensure the safety of the worker. ठीक है, अब ड्रॉबैक क्या है मशीन गार्ड्स के? रोबोटो में भी अपने आप में से सभी लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं? आप लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सभी अलग अलग एयरपोर्ट, सीमेंट प्लांट, बोलिए। एयरपोर्ट पे और दुबे मैं लैंड्री में काम कर रहा हूँ। Oil and gas Construction exploration में and production. इंडस्ट्री में कितने हैं? गुरु Pharmaceuticals, गोविंद सिंह okay. रिफाइनरी बठिंडा पंजाब। बठिंडा सोलर में एंड सेल मैन्युफैक्चर प्लांट। okay. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट। यस यस यस। इंडस्ट्री में कितने लोगों ने काम किया? इंडस्ट्री मीन्स मैकेनिकल इंडस्ट्री। कोई है मैकेनिकल इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल नहीं है, ऑयल गैस है, लेकिन जो ये सब रोटेटिंग इक्विपमेंट्स या अपने रेसिप्रोकेटिंग मैं एनर्जी वो तो वगैरह जो होता है वो फिश सब गार्डिंग का हो ऑयल एंड गया। गैस में, जब ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, हाँ ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एंड ड्रिलिंग एक्टिविटीज जो होती है उसमें ऑल दी गार्डिंग सिस्टम्स एंड एवरीथिंग हैज बीन यूजुअली इम्प्लीमेंटेड। वो हो गया। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं रोबोटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में होते हैं ना। सपोज आपने जोन क्रॉस कर लिया, वहां पे जो इंटरलॉक या एडजस्टेबल या जिस सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे मशीन गार्डनिंग मीन्स आपका सेंसर पे लगाते हैं कि जब आपने उस जोन में एंट्री किया या ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ तो वो सारा जो काम है वो अपने आप रुक जाता है। बिकॉज रोबोट में क्या है, अगर उसमें माल फंक्शन हो जाता है तो फिर वो देखती है कि मशीन है या ह्यूमन है, वो अपना काम करता है। दैट्स लीड सीवियर एक्सीडेंट्स। इनिशियली वैसे एक्सीडेंट हो गए थे, आफ्टर दैट ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई जिसको हम एडजस्टिंग गार्ड या सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड जो है ना, मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए मैं बता रहा था। तो ड्रॉबैक क्या है फिक्स गार्ड का? विजिबिलिटी इंटरफेयर हो सकता है, मे बी लिमिटेड टू सर्टेन ऑपरेशन। इंटरलॉक गार्ड में केयरफुल मेंटेनेंस एडजस्टमेंट, अगर कोई भी इजी या लूज पार्ट रह गया या इग्नोर हो गया, दैट में लीड सीवियर एक्सीडेंट। एडजस्टेबल गार्ड में क्या है, फिंगर डेंजरस एरिया में आ गया, इट इज इनफ ऑल, मे नीड फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट मेंटेनेंस। तो गार्ड का जो इफिशियंसी है, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंडस्ट्रीज होती है मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, हमने देखा कि मेंटेनेंस का बंदा, ऑपरेशन का बंदा, ये लोग साथ में ही रहते क्योंकि इतने फॉल्ट आते कि वो कंटिन्यू अंदर बाहर करते, और उसके कारण कंटिन्यू काम करने के बाद एंगेज डिसएंगेज उसका क्या होता है, इफिशियंसी डाउन हो जाता है। और इफिशियंसी जब डाउन हो जाता है तो वो ना के बराबर होता है गार्डनिंग। तो इसीलिए ये उसका ड्रॉबैक है। एडजस्टेबल गार्ड अभी बता दिया। सेल्फ एडजस्टेबल भी वही है कि अगर आप मैक्सिमम ऑपरेशन प्रोटेक्शन विजिबिलिटी इंटरफेयर हो जाती है, सो क्या है, दिस गार्ड में नीड फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस। तो इसके ड्रॉबैक्स है ये। प्रिंसिपल ऑफ मशीन गार्डनिंग के प्रिंसिपल ऑफ मशीन गार्डनिंग IS 9474 क्या कहता है कि मशीन गार्डनिंग रेफर्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स and protective device around the machinery to prevent operator and other personnel from coming to contact with hazardous moving part. इसके पहले मैं उसमें भी बता देता हूँ। अब जो जोनिंग करते हैं ना रोबोटिक्स में, जिसको इंटरलॉकिंग होता है, तो अगर कुछ भी माइनर प्रॉब्लम भी आ गया तो उसको
अटेंड करने के लिए जब बंदे अंदर जाते हैं, स्पेशली ऑपरेशन और मेंटेनेंस के, उसके बाद वो चेन ऑफ सीरीज होती है, वो जाके मेन पैनल पे जाएगा, फिर उसको एडजस्ट करेगा। तो इट टुक टाइम अराउंड वन एंड हाफ आवर, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये इसके थोड़े ड्रॉबैक्स है, बट प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरा मैंने बता दिया कि कंटिन्यू अगर अंदर बाहर होते तो इफिशियंसी डाउन होती है, तो उसका इफिशियंसी और वो सारा चेक करना मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं 1.2 में कि machine guarding refers to implementation of safety measures to protect the device around the machinery to prevent operator and other personnel from coming in contact with hazardous moving parts। ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, की प्रिंसिपल क्या क्या है कि फर्स्ट हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले उसका हीरा करना होता है हमको। पहले तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करता है कि बिफोर इम्प्लीमेंटिंग मशीन गार्डनिंग, कि ये जो हम लगा रहे हैं इसके एसोसिएटेड हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, और जैसे इंक्लूडिंग मूविंग पार्ट्स, पिंच पॉइंट, रोटेटिंग कंपोनेंट, उसका ही कुछ शार्प एज निकल आई हो, तो ये सारी चीजें देखनी है। रूटीन कंपोनेंट, अदर सोर्सेस ऑफ डेंजर्स, कंप्लायंस विद रेगुलेशन। रेगुलेशन हमारा बोलता है फैक्ट्री एक्ट में अंडर सेक्शन 22, 23, 21, 22 कि हर जो रोटेटिंग पार्ट है वो 100% गार्ड होना चाहिए, गार्डिंग 360 डिग्री होनी चाहिए। तो जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो हमको देखना है कि छोटा हो बड़ा हो, कोई भी रोटेटिंग पार्ट हो, वो 100% इंश्योर्ड हो। तो उसके लिए आपको लिस्ट ऑफ आउट बनानी पड़ेगी कि आपकी मशीन गार्डनिंग कहाँ कहाँ है। बहुत सी इंडस्ट्री में मशीन गार्डनिंग ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें गाइडलाइन दी जाती है कि मशीन गार्डनिंग कैसे करनी है, क्या होगा, कितना होगा, सब कुछ। उसको रूल्स भी बनाते हैं, या जिसको एसओपी बोलते हैं हम, वो सारी चीजें लिखित होती है और गाइडलाइन के हिसाब ही वो करना होता है। तो फैक्ट्री एक्ट ने आपने बता दिया। तो दिस रेगुलेशन प्रोवाइड्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड एट डिफरेंट मशीन इंडस्ट्रीज। गार्ड डिजाइन कैसे करना है, कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या इफेक्टिव होगा, उस एरियाज में हजार्डस एरियाज, रिस्क मिनिमाइज, कॉन्टैक्ट मूविंग पार्ट, विथस्टैंडिंग फोर्सेस, इंपैक्टिंग फोर्सेस, क्या क्या होगा, दैट में ऑकर ड्यूरिंग नॉर्मल मशीन ऑपरेशन। जब आप डिजाइन करते हो या रिस्क असेसमेंट करते हो तब आ जाता है। फिजिकल बैरियर, ये प्राइमरी मींस ऑफ मशीन गार्डनिंग है। अब इसमें क्या क्या है, फिक्स गार्ड है, इंटरलॉक गार्ड है, एडजस्टेबल बैरियर है, पेरीमीटर फेंसिंग है, एनक्लोजर है। दिस बैरियर शुड बी सिक्योरली and prevent any physical contact with hazardous area of the machines। इंटरलॉकिंग सिस्टम मैंने अभी बता दिया कि एक मशीन में कुछ फॉल्ट आता है तो अपने आप सेकंड मशीन या कोई बंदा भी इंटर उस जोन में चला जाता है तो वो क्या होगा, सेकंड रुक जाएगा। So interlocking system are used to control machine operations and ensure that machine cannot be assessed while it is in motion and possesses a danger। So this system may include safety switches, presence sensing device है, emergency stops है, और automatic halt machines है when certain condition are met। जैसे मैंने बता दिया था आपको कि जोनिंग करते हैं, वहां क्या होता है, आपका मैन सेंसिंग या डिवाइसेस लगे होते हैं, एक रेज जो होती है आपकी, उसका एक कर्टन बनाया जाता है या जोन बनाते हैं। सपोज कोई बंदा चला भी जाता है, जैसे उस एंटर कर जाता है तो वो पूरा का पूरा जोन स्विच ऑफ मोड में आ जाता है। तो उससे क्या होगा, आपका हजार्ड 0 हो जाएगा, कोई हार्म नहीं होगा। सेफ्टी साइन एंड लेबल, जहां हम क्या करते हैं, सेफ्टी साइनेज लगाते हैं, विजिबल सेफ्टी साइनेज, लेबल,
उस मशीन के ऊपर, गार्डनिंग के ऊपर कि डू नॉट टच, डू नॉट इंसर्ट फिंगर, जो भी हो आपकी साइनिंग इंस्ट्रक्शन होती है, एसओपी होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी मशीन के क्या साथ क्या क्या हजार्ड एसोसिएटेड है, एंड दिस साइन हेल्प ऑपरेटर एंड अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड रिस्क एंड टेक अप्रोप्रिएट प्रिकॉशनरी मेजर्स। रेगुलर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन, जो आपने मशीन गार्डनिंग लगाई है वो ठीक है या नहीं, कंडीशन उसकी ठीक है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, काम कर रही है नहीं है, कोई डैमेज आया, माल फंक्शनिंग हुआ है, वो सारा आपका किस में आएगा, रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन में। अगर ऐसा दिखता है तो आपको उस गार्ड को चेंज करना है। सेंसर वगैरह में कुछ फॉल्ट आता है तो वो रेगुलर इंस्पेक्शन में कौन कौन जाएगा, ऑपरेशन का बंदा, मेंटेनेंस का बंदा, और उसको सेफ्टी के बंदे को चेक करवाएगा। सेफ्टी का काम है तो ये सारे का लिस्ट रखना, लिस्ट आउट है सारे, कितनी जगह मशीन गार्डनिंग है और सारी 100% इफेक्टिव है या नहीं। देन ऑपरेटर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है उस मशीन ऑपरेटर को या उसका एसोसिएट पर्सनल कोई भी होगा उस मशीन के आसपास, और वो एजुकेट होना चाहिए कि पोटेंशियल हजार्ड क्या है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मशीन गार्डनिंग का, और जो रोटेटिंग पार्ट या रिवॉल्विंग पार्ट है उससे खुद को कैसे बचाना है। सो मशीन गार्डनिंग इज वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन। ईच मशीन एंड वर्कप्लेस में हैव यूनिक रिक्वायरमेंट, hazard that need to be addressed properly। तो 1.1 1.2 सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पॉइंट है, डाउट है? नो सर। क्लियर है? तो मशीन गार्डनिंग में फिश गार्ड आ गया, आपके सेंसर्स आ गए, जोनिंग हो, ये सारी चीजें किस में आती है, मशीन गार्डनिंग का ही पार्ट है। कि बहुत लोगों को ये लगता है कि मशीन गार्डनिंग में जो फिक्चर लगाते हैं, गार्ड लगाते हैं, वही मशीन गार्डनिंग है। नहीं, क्या क्या आएगा उसमें, फिजिकल बैरियर आपका जितना है, सेंसर्स, ये सारे इसमें है, मशीन गार्डनिंग का पार्ट है। ठीक है। देन एर्गोनॉमिक्स ऑफ मशीन गार्डनिंग। एर्गोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? डिजाइन पार्ट ऑफ व्यू सर, वर्गोनोमिक मतलब वहां पे काम करने का स्पेस कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, जो प्रॉपर होना बंदा वहां चाहिए। काम कर रहा है, हाँ, जो बंदा वो उस मशीन पे काम कर रहा है वो काम करते वक्त कंफर्टेबल है या नहीं, ये ह्यूमन फैक्टर से आया है कि वो जो बंदा काम कर रहा है इज इट कंफर्टेबल, या उसको दिक्कत होती है, क्या है, ये सारा का आता है आपका एर्गोनॉमिक्स। और एर्गोनॉमिक्स में फिर डिजाइन वगैरह सारा कुछ आता है कि जो वो बंदा 8 घंटे काम कर रहा है वो कंफर्टेबल हो, उसको कोई एमएसडी और उसका की बीमारी नहीं होना चाहिए, ये सारा एर्गोनॉमिक्स में आता है। तो एर्गोनॉमिक्स ऑफ मशीन गार्डनिंग इन्वॉल्व कंसीडरिंग द ह्यूमन फैक्टर, इंटरेक्शन बिटवीन वर्कर एंड गार्डनिंग सिस्टम। उसका एम है टू ऑप्टिमाइज द डिजाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ मशीन गार्ड टू एनहांस बोथ सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी। अब की पॉइंट्स क्या क्या है उसकी, असेसिबिलिटी है कि जो मशीन गार्डनिंग है वो इजीली असेस होगा मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, क्लीनिंग टास्क के लिए, जब भी वहां वो मेंटेनेंस वर्कर जाएगा। उसके पैनल, डोर, हैचेस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हो, डिजाइन मिनिमम फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑकवर्ड डिजाइन पोस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला है वो इतना ऊपर लगा दिया है कि वो बंदा हाथ ऊपर कर रहा है या सीढ़ी से भी वो ऑकवर्ड पोजीशन कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अनसेसिबल पोजीशन में होना चाहिए, इजीली वो खुल जाए, मींस मैकेनिकल जो ऑथराइज पर्सन उससे। विजिबिलिटी की गार्ड का वो शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोवाइड क्लियर विजिबिलिटी ऑफ मशीन ऑपरेशन। कि बाहर से तो ठीक है फिजिकल बैरियर हो गया, बट बाहर से भी अंदर क्या चल रहा है वो क्लियरली दिखे, उससे क्या होगा, इट कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू, माल फंक्शन कुछ हो जाता है या hazards without need for direction exposure to machine।
ईज ऑफ यूज, तो मशीन गार्ड ऐसा चाहिए कि उसका डिजाइन यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू ऑपरेट, क्विक एंड इंट्यूटिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म, लैचेस सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए, क्विक रिलीज होना चाहिए, इमरजेंसी स्टॉप बटन होनी चाहिए, फैसिलिटी इफिशिएंट असेस और मिनिमाइज द डाउन टाइम। मैंने जो पहले एक बात बताई है थी आपको रोबोटिक्स कि जो अगर रोबोटिक्स में कोई इंटरफियर, कोई बंदा गलती से चला जाता है तो वो पूरा सिस्टम क्लियर करने के लिए या ऑपरेशनल में लाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो उसका डाउन टाइम इतना नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिटिकल इशू है, कि वो कंसिडरेबल भी होता है, और उसके लिए है कि आपकी मशीन का डाउन टाइम का मिनिमम हो, उसमें इंटरफेयर्स करने की ह्यूमन इंटरफेयर्स मिनिमम हो, तो दैट वो प्रॉपर चलता रहे। अगर उसमें मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आदमी को अंदर जाना पड़ेगा, और उसके कारण फिर क्या होगा, डाउन टाइम भी बढ़ जाएगा। ठीक है। एर्गोनॉमिक डिजाइन, डिजाइन में है कंसिडर एर्गोनॉमिक डिजाइन ऑफ मशीन गार्डनिंग कंपोनेंट। अब इसमें हमने क्या देखा था, शेप, साइज, प्लेसमेंट ऑफ गार्ड टू अकोमोडेट वेरियस बॉडी ऑफ साइज और पोस्चर जो भी हो, एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल दैट कैन मिनिमाइज रिपीटेशन, awkward position, physical strain of worker interacting with the guard. Workstation design, the overall design workstation, positioning, control, display, operator interface should be into account when implementing the gardening, machine gardening. अब जो guard should be hinder and impede the operator ability to perform tasks comfortably and efficiently. Clear communication, ये सबसे बड़ा है कि क्लियर विजिबिलिटी ऑफ वार्निंग साइन, इंस्ट्रक्शन, अलार्म। कि बहुत जगह क्या होता है कि जैसे बंदा कोई अंदर चला जाता है तो वो साइन देता है जैसे फायर का इंडिकेटर आता है ना, वैसे वो जोर जोर से बजना शुरू हो जाता है, तो अगल बगल वालों को पता चल जाता है कि कोई उस जोन में चला गया या मशीन बंद हो गई है। ठीक है, तो ये कॉमन कम्युनिकेशन होता है कि उस एरिया में नहीं जाना है, सेफ ऑपरेशन पोजीशन में मशीन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, विजुअल ऑडिटरी, तो कम्युनिकेशन उसके कलीग्स और ऑपरेटर के बीच में क्लियर होना चाहिए। वर्कर फीडबैक, अब जब बंदा वहां काम कर रहा है तो उसको क्या दिक्कतें आ रही है, उसका फीडबैक भी लेना है। कि जब भी आप ये सारी चीज करते हो कि वो कंफर्टेबल है या उसको कोई इशू हो रहा है, पोटेंशियल इकोनॉमिक इशू हो रहा है, यूजिबिलिटी कंसर्न हो रहा है, प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट कुछ और चाहिए, तो ये सारी चीजें वो आती। उसके बाद ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो आपने लगाया है वो वहां पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन, वो इकोनॉमिक्स पे, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस पे प्रोवाइड करनी है। अब इसमें क्या क्या आएगा, इंस्ट्रक्शन हाउ टू इंटरेक्ट विद मशीन तो सर लर्निंग सिस्टम। सर अभी जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है इस रिलेटेड के गार्ड में किसी का हाथ आ गया, तो अभी पहले ट्रेनिंग जैसे मांगते थे, तो अभी वर्कर का फीडबैक भी मतलब ये लीगल में आ गया, तो अभी मतलब वो भी एक वो सब वो रिक्वायरमेंट पहले भी था। जब भी आप Okay. लगाते हो उसको ट्रेनिंग देते हो, और मान लो कोई नया सिस्टम आपने लगा दिया है तो आपसे वो उनको एक 3-4 दिन बाद फीडबैक भी लेना है कि वो कंफर्टेबल है या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या उससे कंसर्न कोई और Okay. सेकेंडरी हजार्ड तो क्रिएट नहीं हुआ। कि कुछ हजार्ड तो आपको दिख जाते, शार्प एजेस वगैरह दिख जाते, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे बंदे को तकलीफ हो रही है बैठने में या काम करने में या झुकने में, तो वो फीडबैक आपको 3-4 दिन में बाद लेना ही पड़ेगा ना। ओके, तो फिर वो ये भी इंक्लूड करना इंटरलॉकिंग होगा। गार्डिंग सिस्टम, इंटरलॉकिंग गार्डिंग सिस्टम है सर, वो भी मतलब मैंडेटरी हो गया, मतलब वो होना ही चाहिए, ऐसा है हाँ, क्या? ये सारे इंटरलॉक से लेके मैंने बता दिया ना, सेंसर्स, इंटरलॉक, जो मैं तो बता दिया ना कि जहां जहां रोबोट्स काम करते हैं ना,
वहां पे वो रोबोट भी इंटरलॉक होते हैं, प्लस जोनिंग होती है उनकी। बाहर में आपका ये उसको लाइट मतलब या वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को, सेंसर सिस्टम लगाते रखते हैं उसके। लाइट कर्टन, जिसको लाइट कर्टन बोलते हैं, लाइट कर्टन, वो लाइट हम्म, कर्टन होती है। उस लाइट को पार करके कोई भी इंटरफियर करता है या गलती से आ जाता है, वो सेंसर्स हम्म, इंटरलॉक ऑपरेट करके आपके सारे रोबोट्स का काम रुक जाता है, वो बिल्कुल स्टेडी अच्छा। हो जाता है। तो, तो ये तो फिर सारे अभी कोई आप, भी इंसिडेंट और इंसिडेंट हुआ तुम्हें तो बता मतलब दें कोई उसका बच ही जो नहीं सकता। वर्क डाउन डाउन टाइम है, डाउन टाइम हम्म, There is no audio. हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अभी बंद हो अभी गई भी थी आ अभी रही है, अभी अभी जस्ट तक आप नहीं आ पूछा था रही है। भाई, उससे पहले बंद थी। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर जो लाइट कर्टन है और उसके अंदर कोई बंदा चला जाता है और आपका सिस्टम काम कर रहा है और डाउन टाइम मान लो बड़ी 1.5 घंटा 2 घंटे का है, दैट इज गुड। बट अगर कोई बंदा लाइट कर्टन में चला जाता है और रोबोट काम कर रहे हैं या सिस्टम काम कर रही है या मशीन काम कर रही है, देन इट इज अलार्मिंग सिचुएशन। तो उस कंडीशन में आपको मैनेजमेंट को बताना है कि इस जोन में आपका गार्डनिंग काम नहीं कर रहा है, आइदर यू स्टॉप द वर्क और करेक्ट द सिचुएशन। और उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है देन मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ट्रेनिंग ठीक एजुकेशन है मैंने सर, अभी बता कोई दिया आपको। हम्म, बचने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब अभी कोई भी इंसिडेंट हुआ तो। नहीं है, वो सीधा आदमी को उठा के पटक देगा दूसरी जगह। और बहुत से इंसिडेंट हो भी चुके हैं बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। सो मैनेजमेंट हाँ कंसर्न मतलब अबाउट दैट। अगर ऐसा है ऑडियो लॉस्ट।
आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों हो रहा है? अब आ रही है? हाँ अभी आई। हेलो। अभी आ ओके, अभी आ रही है। अभी आ रही है। ठीक है। तो टू हैंड कंट्रोल सिस्टम, जहां दो ऑपरेटर या दो से ज्यादा ऑपरेटर काम करते हैं, दो ऑपरेटर है तो टू हैंड सिस्टम, चार ऑपरेटर है तो फोर हैंड सिस्टम लगा देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि कोई भी बंदा, एक बंदा ऑपरेट कर रहा है, दूसरा बंदा वहां अंदर जा रहा है, तो वो मशीन काम नहीं करेगी जब तक दोनों ऑपरेटर टू हैंड से कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होते। सेफ्टी डिस्टेंस, सेफ वर्किंग जोन, अगर कोई हजार्डस एरिया है तो उसको पूरा एरिया उसको जोन कर देते हैं, फिजिकल बैरियर लगा देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं, सो दैट ऑथराइज पर्सन खाली वहां जाएगा। ठीक है। डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ मशीन गार्डनिंग, तो ये किस किस चीज ऊपर डिपेंड है कि रिस्क असेसमेंट, कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां पहले तो आप कॉम्प्रहेंसिव रिस्क असेसमेंट करनी है मशीन कि वहाँ पोटेंशियल हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है, कि जैसे मूविंग पार्ट्स है, पिंच पॉइंट है, कटिंग एजेस है, फ्लाइंग डेब्रिस है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड या अदर सोर्सेस है। ठीक है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस है कि आपको फैमिलराइज सेफ्टी रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, गाइडलाइन क्या क्या अप्लीकेबल है उस इंडस्ट्री या रीजन की। मशीन ऑफ स्पेसिफिक डिजाइन, कि गार्ड शुड बी डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर पर्टिकुलर मशीन that they mean to protect. Consider machine size, shape, operation, कुछ यूनिक साइज एसोसिएट उसके मशीन के साथ हो, तो गार्ड को हमको इफेक्टिवली लगाना है टू प्रिवेंट हजार्डस एरिया एंड मिटिगेट द आइडेंटिफाइड। तो हमने पहले तो उसका रिस्क असेसमेंट कर लिया, उसके बाद जब गार्ड हम लगाते हैं तो हमको देखना है कि हम हजार्ड एरिया को प्रोटेक्ट प्रिवेंट कर दिया है, और जो रिस्क है, जो हमने आइडेंटिफाइड रिस्क किए वो मिटिगेट हुआ कि नहीं। तो ये हीरा के थ्रू हमने कंट्रोल मेजर्स क्या क्या लगाए, तो गार्ड लगा दिया। अब गार्ड लगा दिया तो ऐसा तो नहीं है कि उस गार्ड से सेकेंडरी कोई हजार्ड ना हो, तो ये सारी चीजें आपको उसमें करनी है। फिजिकल बैरियर, कि फिजिकल बैरियर में क्या क्या है, जो हजार्ड्स है उसके हिसाब से फिक्स गार्ड लगाया है, इंटरलॉक लगाया है, एडजस्टेबल गार्ड लगाया है, सेफ एडजस्टेबल गार्ड है, बैरियर है, फेंसिंग है, या सबका कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीजें उसको लेनी है। अब उसमें करने करने मटेरियल कौन सा यूज किया है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी विजिबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं हो कि हमने कुछ लगा दिया और उससे ऑपरेटर को दिक्कत हो गई ऑपरेशंस में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन एर्गोनॉमिक्स एंड असेसिबिलिटी, आवाज आ रही है ना अब? आ रही है। देन एर्गोनॉमिक्स एंड असेसिबिलिटी, ये हमने ऊपर देख ही लिया है कि जब भी बंदा जाता है तो मेंटेनेंस, क्लियर, रिपेयर टास्क जिसके लिए है, उसको अननेसेसरी एक्वर्ड पोजीशन, इम्पेंड विजिबिलिटी, कम्युनिकेशन, इसकी दिक्कत ना हो। इंटरलॉकिंग एंड कंट्रोल्स, ये हमने देख ही लिया है कि क्या जरूरत है इंटरलॉकिंग की, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल कैसे होगी, व्हेन गार्ड इज ओपन और रिमूव, वो इंटरलॉक अपने आप हो जाएगा। ये सारा कुछ सिस्टम होना चाहिए। मटेरियल सिलेक्शन, हाँ अब यहाँ आते, ये जरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जब मशीन गार्डिंग करते हैं तो गार्ड शुड बी स्टडी, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट, केमिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अब कॉमन मटेरियल हम कौन कौन से यूज करते हैं, या तो एल्यूमिनियम करते हैं या स्टील करते हैं, फिर पॉलीकार्बोनेट और अदर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट प्लास्टिक। अब इसमें देखना है सिलेक्शन मटेरियल के लिए सुटेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक हजार्ड प्रेजेंट।
अगर कोई ऐसा है कि रोटेटिंग पार्ट है या मूविंग आगे पीछे घूमने वाला है, शटल जैसा होता है, तो वहां पे फिर आपको उसी हिसाब से लगाना है। अदरवाइज वो, अगर हम प्लास्टिक का लगाते हैं बैरियर या कुछ और लगाते हैं, तो क्या करेगा, 3-4 दिन में तो वो टूट जाएगा। तो वो सारी चीजें हमको यहाँ कंसिडर करने की, मटेरियल सिलेक्शन कैसा करना है। क्लियर साइनेज एंड लेबल, अब जब ने आपने लगा दिया, उसके ऊपर फिर डेंजरस का साइन लगाना है, और कीप अवे फ्रॉम दैट बैरियर, डू नॉट एंटर, या कोई बॉडी पार्ट इसके अंदर नहीं डालना। वो सारी इंस्ट्रक्शन, एसओपी, सारा कुछ उसके ऊपर लगाना है। किसके ऊपर? गार्ड के ऊपर, मशीन गार्ड के ऊपर। उसके बाद उसको टेस्ट करना है। आपने कर दिया, डिजाइन कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, टेस्ट करना है कि इफेक्टिवनेस प्रॉपर है या नहीं। एबिलिटी टू प्रिवेंट, असेस द हजार्ड। अब आपने गार्ड लगाने के बाद रिस्क मिनिमाइज हुई नहीं है, गार्ड जो हजार्ड है वो प्रिवेंट हुआ नहीं, ये सारी चीजें आपकी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन में आएगी। वंस ये कंसिडर हो जाएगा कि हाँ इट इज ओके, इस ये 3-4 लोग करेंगे, ये करते हैं जनरली ऑपरेशन, प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस, क्वालिटी एंड सेफ्टी। ये कम से कम ये 5-6 तो डिपार्टमेंट के होने ही चाहिए, और लोग आते हैं दैट वेलकम। ठीक है, ये होने के बाद ये सारी चीजों का आपको क्या करना है, पहले तो सब लोगों को ट्रेनिंग देनी है, और ये सारे को डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, अब ट्रेनिंग में क्या क्या करना है ऑपरेटर को, पर्सनल को, पर्पस क्या है, यूज लिमिटेशन क्या क्या है मशीन गार्डनिंग, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसकी बना के उसको टेस्ट करना है, लोगों को पढ़ाना है कि इसकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उसका मेंटेनेंस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मेंटेनेंस के बंदे को उसकी ट्रेनिंग देनी है। इंस्पेक्शन शेड्यूल क्या है, वो भी बताना है कि इतने दिनों बाद इसको चेक करना है, ये इसकी चेक शीट है, इस चेक शीट के ऊपर ये 3-4 डिपार्टमेंट के लोग साइन करेंगे। महीने में एक बार सारा कुछ थरोली चेक होगा, और हर शिफ्ट के बाद या जो भी 1-2 दिन बाद जो मेंटेनेंस का बंदा वो चेक करेगा फिजिकली, मीन्स आँख, जैसे ओवरऑल देखते हैं ना ऊपर ऊपर कि हाँ ये सब ठीक है। अगर उसको कोई डाउट या कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है कि नहीं कुछ इशू है या कुछ है, तो वो अपने सुपरवाइजर्स को या मैनेजर को बता के कुछ देर के लिए वहां का रोक के रेक्टिफाई करेगा, टेस्ट करेगा, एंड देन ऑपरेशन शुरू करेगा। ये सब कुछ होने के बाद एक सेफ्टी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की जो भी आपका रिलीविंग गाइडलाइंस है, वो सारा कुछ उसको चेक करेगा। इंडस्ट्री इंश्योर की मशीन गार्डनिंग प्रॉपर है या नहीं, और फिर आपका काम कर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मशीन गार्डनिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन इंक्लूडिंग स्पेसिफिक प्रिकॉशन, की वुड वर्किंग मशीन है, जैसे टेबल सॉ हो गई, ब्लेड गार्ड है, एंटी बैक डिवाइस, पुश टिक, स्पेशल प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, ये इसके ऊपर ज्यादा जाएंगे नहीं, आप देख लो। बैंड सॉ, जॉइंटर्स, प्लेंटर, इस देन आपकी आती है पेपर मशीनरीज। पेपर मशीनरी में आते हैं पेपर कटर, ब्लेड, देन इमरजेंसी स्टॉप, सेफ्टी लॉकआउट, कि हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, लॉक लोटो सिस्टम लगाते हैं। मेंटेनेंस करना है, ब्लेड चेंज करना है, तो प्रॉपर एसओपी उसकी बनाएंगे। इमरजेंसी स्टॉप बटन, अगर किसी को गलती से किसी का हाथ जाता है या किसी का कोई बॉडी पार्ट जाता है, तो मशीन तुरंत रुक जानी चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इमरजेंसी स्टॉप बटन। देन पेपर स्लिटर, फिर वही है, ब्लेड गार्ड प्रॉपर होना चाहिए, इमरजेंसी बटन होना चाहिए, सेफ्टी सेंसर्स होना चाहिए, स्पेशल प्रिकॉशंस। पेपर फोल्डिंग मशीन्स, इसको लेना है या सुपरफिशियल चले हम, या डिटेल लेना है? सुपरफिशियल करिए, ये तो इससे ज्यादा नहीं है, वो तो पढ़ाई करने से आ जाएगा, एक बार पढ़ लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। ये क्योंकि मशीन से ही आप पढ़ लोगे तब भी पता चलेगा, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके कि क्या होना चाहिए, सेफ्टी सेंसर क्या होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है,
ये हर एक मशीन के साथ दिया हुआ है। पहले ये पेपर में थे, अब तो आपको MCQ है। पहले ये पूछता था कि पेपर फोल्डिंग मशीन के लिए क्या क्या होगा, तो ये 8-10 पॉइंट उसके लिखने होते थे। ये कॉमन ही है, इमरजेंसी स्टॉप, सेफ्टी सेंसर्स, स्पेशल प्रिकॉशन, पेपर रोल हैंडलर मशीन, रबर मशीन। में है कि उसका ट्रिप बार, सेफ्टी ट्रिप बार होता है, इमरजेंसी स्टॉप बटन है, मेश या परफोरेटेड गार्ड होते हैं। देन स्पेशल प्रिकॉशन में यही है कि ऑपरेटर शुड अवॉइड रीचिंग इनटू मील व्हाइल। ये कॉमन ही है, पढ़ने जैसे पढ़ लोगे तब भी आपको हो जाएगा। प्रिंटिंग मशीनरी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग मशीनरीज में क्या क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ गार्ड, कि जहां जहां रोटेटिंग है आपके, वहां हमने रोटेटिंग सिलेंडर्स हो गए, गियर्स हो गए, मूविंग पार्ट्स हो गया, तो उसके कोई भी पार्ट को असेस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, तो पहले फिक्स गार्ड लगा दिया। उसके बाद में जो कटिंग पार्ट होता है उसका, उसमें अगर कोई ना जाए इसके लिए हमने क्या कर दिया, इमरजेंसी स्टॉप बटन लगा दिया। ये वो चेक भी करना है कि नियर ऑपरेटर नजदीक होना है, कि अगर कुछ गलत होता है तो वो उसको स्टॉप बटन लगा देगा। सेफ्टी सेंसर्स, कि कोई एरियाज में कोई बंदा चला भी जाता है अंदर और वो डिटेक्ट होता है तो प्रिंट मशीन ट्रिप हो जाएगी। और स्पेशल प्रिकॉशंस में है कि ऑपरेटर शुड कीप देयर हैंड फिंगर क्लियर ऑफ निप पॉइंट, अवॉइडिंग रीचिंग टू प्रेस व्हाइल इन ऑपरेशन, फॉलो प्रॉपर लोटो प्रोसीजर ड्यूरिंग मेंटेनेंस। कटिंग मशीन का भी वही है कि ब्लेड कटिंग के लिए आपने क्या क्या लगाया, ये सारे एक जैसे ही है। अगर आप पढ़ोगे ना, सब में वही है कि शार्प एजेस या जो प्लेट्स के लिए गार्ड लगाना है, इमरजेंसी, सेफ्टी सेंसर, स्पेशल प्रिकॉशन। कन्वेयर सिस्टम का भी वही है। अब 9 बज गया। अब अगले बार में हम पढ़ते हैं मशीन टूल्स और आगे अगले इसमें इसको खत्म कर देंगे। ओके ठीक है। कितना बचे इसका, ज्यादा है नहीं है, एक चैप्टर 2 सेक्शन में कल जाएगा खत्म। 0 से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, 5 मिनट में हम डिस्कस करते हैं। किसी को कुछ डाउट है या कुछ है? बेंडिंग लेथ वगैरह दिया हुआ है, आगे CNC है। सर एग्जाम का डेट का कुछ कंफर्म हो रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, ये आप उनसे ही पूछ लीजिएगा, वो ज्यादा बता सकते हैं। मुझे ये पता कि 10 या से 20 के बीच में कभी भी डेट आएगी। आई थिंक आपको लोगों को भी वही बताया होगा। नहीं, जो अदर्स कॉलेज में बच्चे हैं ना, उन लोग को डेट कंफर्म हुआ है 18 से 21। अच्छा, नहीं मुझे तो ये बताया गया 10 से 20 के बीच में कहीं होगा, तो 18 से 21 वही आ गया, तो क्या और हम कंफर्म डेट आ गया आपको। जब तक ये सर कवर कर सकते हैं तो सारा चैप्टर? हाँ, हो जाएगा। ओके। मई का है ना? हाँ हाँ, मई सर। हाँ, हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मशीन मशीन के हिसाब से चलते, जैसे अभी मैंने बता दिया। बहुत सा पार्ट तो आपका ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर में ही हो गया। ये 1 मिनट, हाँ आपको दिखाता हूँ, ये देखो, दिस इज रोबोटिक पार्ट, कि जो पर्सन इम्पैक्ट क्या होगा, क्या हजार्ड होगा। ये निप है, ये रोलरिंग पार्ट है, ये वही चीजें है, बट ये थोड़ा सा और डिटेल दी विथ पिक्चर और वो सारा किया है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंजीनियरिंग मशीनरीज में ज्यादा समय नहीं लगता। ओके। कितने पेज है वैसे? 170 ना, हो जाएगा। 173। आज हमने कितने किए? 5 तक आया था। 4 तक। 1.5। और अगर ऐसा लगता है तो बीच में एक्स्ट्रा क्लास भी करके खत्म कर लेंगे, जैसे पिछली बार लिया था। ठीक ठीक। प्रेस ना, ये तो हो
1.5 था ना। हम्म, ये हो गया था, ये हो गया था। हम लोग टूल्स पे रुके हैं। मशीन 12 टूल। पेज हो गए थे, 12 से 13 पेज हो जाते एक क्लास इसमें। स्विंग मशीन, प्रेस मशीन तक आ गया था ना, मिलिंग। यहाँ तक हो गया था मशीन टूल्स, 12 पेजेस हो गए। आज थोड़ा सा लेट भी हुआ, थोड़ा सा, आप थोड़ा सा जल्दी टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो 8 बजे के आस। मैं तो 8-10 मिनट पहले से ही लॉग ऑन करके रखा था। मैंने भी 8 बजे के पहले ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो somebody has to accept ना वो एंटर करने के लिए हम्म क्लास में। हाँ, तो ठीक है, नॉट एन इश्यू। कल कर लेते इसको। ठीक सर। मशीन टूल 5 पेज नंबर 12। ठीक है, कल शुरू करेंगे। ओके। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। खत्म हो गई क्या भाई क्लास?
भाई खत्म हो गया क्या क्लास?